आज पत्रकार परिषद रखने की सर अहम वजह बताइए। दूसरा, जिस तरीके से एक और चीज़ देखी जा रही है कि औरंगाबाद के नाम को लेकर औरंगाबाद के जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या राष्ट्रवादी की तरफ से भी आप लोग इस्तीफा देंगे, या उसके अलावा जैसे औरंगाबाद के नाम को लेकर एक राजनीति गरमाई गई है, तो क्या ये आपको भी लगता है कि सिर्फ स्टन है या वाकई में संभाजीनगर हो जाएगा? अब हो जाएगा या नहीं होगा ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन ये जो हो रहा है ये लीगली नहीं है। पिछली बार किया था तो 27 साल, एक रिश्ते पे 27 साल गुजर गए हैं। अब फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं तो हमको न्याय मिलेगा, और हमारा ऐसा मानना है कि नहीं होगा। अब रहा आप राजीनामों की जो बात कर रहे हैं, तो हमारे भी पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं ने राजीनामा देने की तैयारी कर ली है, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष से आज सुबह बात हुई, उन्होंने फ़ोन पर कहा कि मैंने कैबिनेट में व्यक्तिगत विरोध किया इस विषय में। कि पार्टी का हमारा प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है, झूठ नहीं बोल सकता। जयंत पाटिल के बारे में आप जानते हैं कि वो बड़ा आदमी है। कि सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है जिसके रेस जुडिकेटा कहते हैं, कि एक विषय जो सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्पोज ऑफ हो जाए दोबारा नहीं लाया जा सकता, और ऐसा लाना वो सुप्रीम कोर्ट का अवमान ट्रीट किया जाता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये दोबारा इस विषय उठाकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का अवमान किया है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ अवमान की भी याचिका करेंगे, और ये नामांतर रोकने की भी याचिका करेंगे। अभी जो राष्ट्रीय पार्टी के जो नाम की को लेकर जो विषय चल रहा है संभाजीनगर, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा जो कल से जो ये इशू जो चल रहा है कि भाई नाम औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखा गया, इसके ऊपर मेरा एक ही बोलना है कि जो संभाजीनगर जो नाम है सिर्फ माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब इनका अकेले का ही फैसला है। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का इसके अंदर कोई रोल नहीं। और इससे पहले भी जैसा 1995 में इसके ऊपर जो है तो शिवसेना ने और भाजपा की सरकार ने जो है तो इसके ऊपर भी मुद्दा उठाए थे, जब भी इन्होंने नाम बदलने के प्रस्ताव रखा था। लेकिन हमारे माजी शहर अध्यक्ष अभी प्रदेश सचिव मुश्ताक अहमद साहब ने जो है 1995 में भी ये मुद्दे को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लेके गया, और उसके ऊपर 99 में जब 1999 में जब कांग्रेस की सरकार आई, जब उन्होंने विलासराव देशमुख से इस बारे में कहा, पर विलासराव देशमुख ने फिर ये मुद्दे को जो है तो सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। इसकी बिना के ऊपर मेरा यही बोलना है कि ये जो औरंगाबाद के नाम को लेकर जो हमारे पुराने जो हमारे साथी है मुश्ताक अहमद साहब, ये 1995 से लड़ते आ रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह इनको 2002 में इसमें ऊपर कामयाबी हुई। तो मेरा यही बोलना है कि भाई जनता से मेरा यही सवाल है कि आप घबराइए मत, आप धीरज रखिए, क्योंकि मुश्ताक अहमद साहब जो है तो इस मुद्दे को 2002 में जीत चुके हैं, और अल्लाह के फजल करम से आगे भी ये जीत जाएंगे। और मेरा इतना ही बोलना है कि अभी जिस तरह उनको उस टाइम नाम दिया गया था कि भाई ये औरंगाबाद का शहर है जिसने औरंगाबाद का नाम बचाया, और मैं उनको आज ये नाम देता हूँ कि वो जो है तो आज औरंगाबाद के टाइगर है। और मेरा इतना ही बोलना है कि टाइगर अभी ज़िंदा है। आघाड़ी सरकार ने जो फैसला लिया औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नामांतर का, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस चिटनीस हूँ प्रदेश का। मैं इस आघाड़ी सरकार का निषेध करता हूँ कि इन्होंने जो फैसला लिया वो गलत लिया। इससे पहले मनोहर जोशी 1997 में उन्होंने उस्मानाबाद का नाम चेंज करने का प्रस्ताव पारित किए थे, और नाम चेंज भी किए थे। उससे पहले हम हाई कोर्ट में रहने की वजह से 10 दिन का मोहलत दिए थी कि 10 दिन के बाद पिटिशनर को पिटिशन लेके कोर्ट में आना है, और उसके बाद कोर्ट फैसला करेगा। तो हमारे पास इतने मजबूत डॉक्यूमेंट थे, आज भी हैं। हम वही डॉक्यूमेंट लेके अभी फिर से औरंगाबाद के हमारे मुश्ताक भाई वगैरह सब साथी जो जितने भी साथी हैं उनको लेके, और उस्मानाबाद की टीम, ऐसा दोनों मिलके हम पूरे हमारे जो 53 के गाइडलाइंस है और भी हमारे पास अहम डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट लेके हम फिर से इस सरकार के जो डिसीजन है इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और इंशाल्लाह हमारे को हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि ये नामांतर कभी हो नहीं सकेगा, क्योंकि 53 के गाइडलाइंस में जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं
कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट को इख्तियार नहीं है नाम चेंज करने का। इनको इन्होंने कैबिनेट में अगर ठहराव दिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर लागू करने का सोची भी तो उनको गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइन के अंदर औरंगाबाद बैठता है ना उस्मानाबाद बैठता है। तो हमको उम्मीद है हाई कोर्ट से कि इसके अंदर हमको स्टे मिलेगा और हम मजबूती के साथ औरंगाबाद की टीम और उस्मानाबाद की टीम हाई कोर्ट में हम इसको फाइट करेंगे। आज पत्रकार परिषद रखने की सर अहम वजह बताइए। दूसरा, जिस तरीके से एक और चीज़ देखी जा रही है कि औरंगाबाद के नाम को लेकर औरंगाबाद के जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या राष्ट्रवादी की तरफ से भी आप लोग इस्तीफा देंगे, या उसके अलावा जैसे औरंगाबाद के नाम को लेकर एक राजनीति गरमाई गई है, तो क्या ये आपको भी लगता है कि सिर्फ स्टन है या वाकई में संभाजीनगर हो जाएगा? सर अब हो जाएगा या नहीं होगा ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन ये जो हो रहा है ये लीगली नहीं है। पिछली बार किया था तो 27 साल, एक स्टे पे 27 साल गुजर गए हैं। अब फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं तो हमको न्याय मिलेगा, और हमारा ऐसा मानना है कि नहीं होगा। अब रहा आप राजीनामों की जो बात कर रहे हैं, तो हमारे भी पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं ने राजीनामा देने की तैयारी कर ली है। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष से आज सुबह बात हुई, उन्होंने फ़ोन पर कहा कि मैंने कैबिनेट में व्यक्तिगत विरोध किया इस विषय में। कि पार्टी का हमारा प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है, झूठ नहीं बोल सकता। जयंत पाटिल के बारे में आप जानते हैं कि वो बड़ा आदमी है। और उन्होंने कहा कि उनको पवार साहब के इंस्ट्रक्शन थे कि आप ये बोलो कि महाराष्ट्र में सूखा है, बारिश नहीं हो रही है, बेरोज़गारी के प्रॉब्लम है, ये बड़ी बड़ी समस्याएं सामने हैं, ये तुमने ऐसा इशू क्यों लाया है इसमें। लेकिन आप और हम जानते हैं, आप राजकारण हमसे ज़्यादा समझते हैं कि मुख्यमंत्री जा रहे थे, उनका आखिरी दिन था, उसने देखा कि सरकार तो जा रही है, कम से कम मेरी पार्टी नहीं जाना चाहिए। इस पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा एक तरफा निर्णय लिया है। और कैबिनेट का सिस्टम है, मैं भी यहाँ नगर सेवक रह चुका हूँ, हमारे दोस्त मोहसिन पहलवान साथ हैं कि हमारे पास जब कैबिनेट कारपोरेशन में जनरल बॉडी ठहराव होते थे, हम चर्चा कुछ भी करें मेयर अपना निर्णय ले देते। तो ये अध्यक्ष जो होता है जहाँ भी इस टाइप का वो करते हैं, लेकिन उनका निर्णय लास्ट निर्णय नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में कैबिनेट ने ठहराव लिया था, विधानसभा में ठहराव पास हुआ था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के नाम को रोका है। अभी तो सिर्फ कैबिनेट डिसीजन हुआ है, कैबिनेट में ठहराव हुआ है, क्योंकि विधानसभा में बिल पास नहीं हुआ है। तो इसके लिए इस देश के न्याय व्यवस्था पर हमारा पूरा यकीन है और हम इसको सुप्रीम कोर्ट तक वापस जाएंगे और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा। सर, अभी आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये माना जाए कि तमाम राष्ट्रवादी आपके साथ खड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या आप व्यक्तिगत रूप से खड़े हुए? देखिए, हम तो मैं जिस कैपेसिटी में आज कह रहा हूँ वो है कृति समिति का अध्यक्ष। यह कृति समिति कांग्रेस, राष्ट्रवादी, जनता दल, समाजवादी पार्टी और औरंगाबाद के प्रतिष्ठित नागरिक और मुस्लिम संगठनों ने मिलकर कृति समिति बनाई है। तो मैं इसके अध्यक्ष सेक्युलर लोगों ने बनाई है और इसको लेकर मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन हमारी पार्टियों ने हमको ये आश्वासन दिया है कि तुम्हारी डेमोक्रेटिक लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, एक स्टे आया हुआ है, स्टे आप कह रहे हैं कि स्टे कोर्ट से डबल आप रिपिटिशन कैसे दाखिल करेंगे सर? जी, कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट से स्टे है उसके ऊपर, तो रिपिटिशन आप कैसे दाखिल करेंगे? नहीं, कोर्ट से स्टे नहीं, कोर्ट से स्टे होता था नोटिस थोड़ी निकलता था। आपने पूरी बात सुनी नहीं हमारी। 2002 में ये केस का डिस्पोज ऑफ हो गया है केस, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो वो निकाली थी नोटिफिकेशन, उसको मराठी में क्या बोलते थे, दिमाग नहीं कर, नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने निकाली थी उन्होंने विड्रा कर, अध्यादेश नहीं, अधिसूचना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो अधिसूचना निकाली थी उसको विलासराव देशमुख की सरकार आने के बाद वो अधिसूचना उन्होंने वापस ले ली। और अधिसूचना वापस हो जाने से, जिस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था, वो अधिसूचना ख़त्म हो जाने से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस को डिस्पोज ऑफ किया और केस हमारा ख़त्म हो गया था 2002 में, और आज तक के बाद में उठा नहीं। अब ये नया उठा रहे तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएंगे। आपने, मैं बोलना भूल गया शायद, कि सुप्रीम कोर्ट का एक एक्ट है इसको रेस जुडिकेटा कहते हैं। ज़रा अपने खंडाड़कर हो, तो आप ये सुनिए, एक मुद्दा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है जिसके रेस जुडिकेटा कहते हैं कि एक विषय जो सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्पोज ऑफ हो जाए दोबारा नहीं लाया जा सकता, और ऐसा लाना वो सुप्रीम कोर्ट का अवमान ट्रीट किया जाता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये दोबारा इस विषय उठाकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का अवमान किया है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ अवमान की भी याचिका करेंगे और ये नामांतर रोकने की भी याचिका। राजीनामा देने के बाद हमारी बात ऊपर पहुंचाने का क्या जरिया बाकी रहेगा, इसलिए हम पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस इशू पे लड़ेंगे। हाँ, पार्टी को लगता है कि हम गलत करें तो पार्टी हमको पार्टी से निकाले, लेकिन हम अपनी बात से हटने वाले नहीं। सर, कांग्रेस से लड़, सर क्या कहेंगे इसके बारे में?
ये जो है आपके सामने है, बाकी बातें और हम अपनी जगह अटल है। जो हुआ गलत हुआ और कीर्ति समिति के साथ में हम खड़े हैं। गहबार सभागृह में जब प्रस्ताव पास हुआ था 27 साल पहले, हम लोग ही थे, हमने जो विरोध किया था। महानगर पालिका में 27 साल पहले जब ये प्रस्ताव आया था, मुश्ताक भाई हम सब पूरे साथ थे, हम नगर सेवक थे और हमने नगर सेवक बोल के उस टाइम में इसका विरोध किया था। और 27 साल अच्छे से सब चला। ये सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने जो है खिलाफ, कानून के खिलाफ किए है। मुश्ताक भाई ने जो बताया सही है और हम सब लोग ये तो अभी जो समिति है उसके साथ है और हमको उम्मीद है इंसाफ मिलेगा और ये हमारा जो औरंगाबाद है और उस्मानाबाद है वो वैसे ही रहेंगे। साहब, आपकी इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आपके साथ है। इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। देखिए भाई, बात ऐसी है कि अब ये लड़ाई हम कीर्ति समिति की तरफ से लड़ रहे हैं और ये अपनी बात को हम जो है कोर्ट के अंदर लेके जा रहे हैं और जो फैसला होगा कानून पे भरोसा है और इंसाफ मिलेगा। उस्मानाबाद के भी लोग हैं यहाँ, इनकी भी बात थोड़ी प्लीज सुन लें। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।